हेलो दोस्तों, स्वागत है वॉइस ऑफ अम्बेडकर नगर में। मैं संतोष सहगल नए अपडेट के साथ फिर उपलब्ध हुए हैं। होमगार्ड लड़ सकते हैं चुनाव पर कार्यकर्ताओं पर रोक। कानपुर निकाय चुनाव होमगार्ड लड़ सकते हैं, उन पर किसी तरह की रोक नहीं है, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा बहू, किसान मित्र, शिक्षा मित्र, ग्राम रोजगार सेवक आदि नहीं लड़ सकते। यह अहम जानकारी निकाय चुनाव के ट्रेनिंग के दौरान दी गई। मंगलवार को विकास भवन में डीएम विकास जी की अध्यक्षता में रेटिंग के अफसर और सहायक रिटर्निंग अफसर की ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग में नगरीय निकाय निर्वाचन में आरंभ से अंत तक अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में अवगत कराया गया। प्रत्याशी जिस वार्ड से नामांकन कराएंगे उसका प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। कोई मतदाता एक ही पद के दो उम्मीदवार का प्रस्तावक नहीं हो सकता। ऐसी दशा में पहले अभ्यर्थी का नामांकन ही मान्य होगा। अगर कोई व्यक्ति दो वार्डों में चुनाव जीता तो उसी एक वार्ड चयन करना होगा। दूसरे वार्ड पद खाली माना जाएगा। उसमें उम्मीदवारों के नामांकन के संभव चालान, शपथ पत्र, स्क्रूटनी, जांच प्रक्रिया अभिलेखों को ऑनलाइन फिल कराने की जानकारी दी गई। साथ ही नाम वापसी प्रतीक चिन्ह आवंटन करने के बारे में बताया गया। यह है नए अपडेट के साथ साथियों। निकाय आरक्षण में किया गया ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पारण। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख को घोषणा करने से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर कई जनहित याचिका पर बहस जारी है। सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल फार्मूला का पालन न करने का आरोप लगा। इसी के साथ ही कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को भी बढ़ा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवनिया की पीठ में वैभव पांडे आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के क्रम में मंगलवार को सरकार की दलील सुना। सरकार की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूला की सारी आवश्यकता को पूरी करता है। राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी में ओबीसी आरक्षण तय करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है। लिहाजा इसको लेकर सारी रिट याचिकाएं खारिज की जाए। कोर्ट ने सरकार के जवाबदेही हलफनामे की रिटर्न रिकॉर्ड पर लेने के मामले में सुनवाई बुधवार को नियत किया। राज्य सरकार की ओर से और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता अभिजीत राज ने कोर्ट में सरकार की ओर से तैयार जवाबी हलफनामा पेश किया, जिसमें कुछ प्रक्रियाएं खामी होने पर कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई, लेकिन उसे रिकॉर्ड पर ले गया। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे भी अपडेट के साथ रोज नए उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद। निकाय आरक्षण में किया गया ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पारण। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की तारीख को घोषणा करने से पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर कई जनहित याचिका पर बहस जारी है। सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल फार्मूला का पालन न करने का आरोप लगा। इसी के साथ ही कोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने पर लगाई गई रोक को भी बढ़ा दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवनिया की पीठ में वैभव पांडे आदि की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के क्रम में मंगलवार को सरकार की दलील सुना। सरकार की तरफ से कहा गया कि ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फार्मूला की सारी आवश्यकता को पूरी करता है।
राज्य सरकार ने अपना जवाबी हलफनामा दाखिल कर कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इस मामले में बुधवार को भी सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने कहा कि प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी में ओबीसी आरक्षण तय करने में जो प्रक्रिया अपनाई गई वह सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर ट्रिपल टेस्ट फार्मूले की सारी आवश्यकताओं को पूरी करती है, लिहाजा इसको लेकर सारी रिट याचिकाएं खारिज की जाए। कोर्ट ने सरकार के जवाबदेही हलफनामे की रिटर्न रिकॉर्ड पर लेने के मामले में सुनवाई बुधवार को नियत किया। राज्य सरकार की ओर से और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता अभिजीत राज ने कोर्ट में सरकार की ओर से तैयार जवाबी हलफनामा पेश किया, जिसमें कुछ प्रक्रियाएं खामी होने पर कोर्ट ने नाराज़गी भी जताई, लेकिन उसे रिकॉर्ड पर ले गया। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इससे भी अपडेट के साथ रोज़ नए उपलब्ध रहें। धन्यवाद।